दो बहनें हैं। इनका नाम है ज्येष्ठा गौर और कनिष्ठा गौर। ये गणपति के घर उनको मिलने आती है। जब बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है, तो उसको खाना खाने के लिए मायके बुलाते हैं, क्योंकि ये मायके आई हुई है अभी गणपति के साथ। इसीलिए अभी हमारी बेटी की शादी हुई है इस बार, तो वो हमारे घर कल खाना खाने आएगी। इसका इम्पोर्टेंस वो होता है कि घर शादी हुई बेटी घर आती है खाना खाने के लिए। उनका शुभ मुहूर्तों में उनको भगवान के यहाँ से लाके पूरा घर दिखाते हैं। फिर गणपति बापा को मिलती है, फिर उनकी स्थापना की जाती है। दूसरे दिन उनको निवेद्य चढ़ता है और उनके बदले में सुवासिनियों को खाना और हल्दी कुमकुम वगैरह देते हैं। और तीसरे दिन इनका गणपति जी के साथ में विसर्जन होता है। सेटअप बनाया है इस बार, तो आपका क्या थीम रहा है? एक्चुअली ये जो थीम है वो बॉम्बे का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है, बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। आज तक में बड़ौदा का सब जो जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग था उसका पूरा मॉडलिंग हो गया। अभी ये बॉम्बे का एक बिल्डिंग एक लिया है। इसके पहले बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया था। आप कितने साल से आप बनाते आ रहे हैं? एक्चुअली ऐसा गणपति तो हमारे घर में पहले से ही है और मेरे को बचपन से ही शौक़ है गणपति। मैंने कभी ऐसा खाली गणपति बिठाया नहीं है, कुछ ना कुछ बचपन से जो भी आया मेरे को वो सब बनाते जाए। और पर्टिकुलरली ये जो बड़े डेकोरेशन है वो लगभग 10 साल से बना रहा हूँ। तो डेकोरेशन ये बनाने में, पूरा सेटअप क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है? इसको लगभग 3 से 4 महीना लगता है। अच्छा। क्योंकि उसको पहले पूरा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मेरे ये पोजीशन में कितना सेट होगा उसका स्केल निकालना पड़ता है। और वो स्केल निकालने के बाद उसका ड्राइंग बनाना पड़ता है। ड्राइंग भी इतना बड़ा तो बन नहीं सकता है, इसके लिए उसका फिर स्केलिंग करके मॉडल बनाना पड़ता है। अच्छा, तो आप हमेशा बिल्डिंग ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? ऐसा है कि हम अपन जो घर में रहते हैं वो घर भी अच्छा होगा, बड़ा होगा, ये सब दरेक की तमन्ना रहती है। ये गणपति घर में आता है, इसका मतलब ये गणपति का ही घर हो गया, ऐसे हम समझते हैं। और उसको भव्य मंदिर या भव्य राजवाड़ा या भव्य बिल्डिंग के सामने उनको बिठाने से हमको ज़रा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ से इनका वास्तव्य 4 पीढ़ी से है। मेरी सास, उनकी सास वो सब करते थे और आगे हमारी बहुएं करेगी। इनको घर में लाते टाइम रंगोली के पाँव निकालते हैं, हाथ से हल्दी और कुमकुम के निशान करते हैं। सब घर में हम सब खोल के रखते हैं, कपाट और ये सब धान्य का कोठार, वो सब देखेगी तो उसकी कृपा से घर भरा पूरा रहता है। अभी कल सुबह भोग होगा, फिर शाम को आरती होगी और परसों उनका विसर्जन होगा। गृहिणियों के लिए कितना महत्व का होता है? ये एक सौभाग्य का प्रतीक है। जो सुहागन है वो करती है, लेकिन हर एक के घर में वो होता ही है ऐसे नहीं होता है। जिनके यहाँ पीढ़ी से चला आ रहा है वही लोग ये बिठाते हैं। आपने किस प्रकार इसको एडॉप्ट किया जब आप फर्स्ट टाइम आए, क्या सीखते हैं? जब हम मतलब शादी करके आए तब मेरी घर में हमारी सासू थी, उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया। अभी हमने जो उनके पास से सीखा है वो अभी हम हमारे
बहू को आगे बताएंगे तो वो ऐसे धीरे धीरे करके आगे की पीढ़ी में चला जाएगा। अब गौरी गणेश का क्या है स्टोरी, उसके पीछे क्या कथा थी तो मालूम है? कथा ऐसे कथा का ही नसते ना शायद, कथा ऐसे कुछ नहीं होती, बस ये आती है उनके साथ। हाँ हाँ। ये ज्येष्ठा गौरी और कनिष्ठा गौरी है, दोनों गणपति की बहनें हैं। वो उनको मिलने के लिए अपने भाई के घर आती है और वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। इनके आने से घर में समृद्धि सुख शांति बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। कितना स्पेशल होता है महाराष्ट्र में उसमें? ये मतलब जिनके यहाँ पूर्वजों से बिठाते आते हैं उनके यहाँ रहते हैं, सब लोग नहीं बिठाते हैं। आज आपने कैसा उसका पूजा अर्चना किया, किस प्रकार किया? बस मंगल घड़ी में उनका स्वागत किया। अभी आज का दिन शाम को उनकी आरती रहेगी बड़ी, वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र वगैरह बोलते हैं शाम के टाइम में, और बाद में कल सुबह उनको निवेद चढ़ेगी। अभी उनके यहाँ आने के लिए, उनको स्वागत के लिए, उनके स्वागत के बाद में उनको फ्रूट्स और सारा मतलब नाश्ता वगैरह चढ़ेगा। जो घर के अंदर जो घुमाने का जो करते हैं वो कैसे, क्या है उसका महत्व क्या है? वो भंडार दिखाते हैं हमारे घर के, अन्न धान्य का भंडार, और मतलब जो तिजोरी वगैरह है वो, तो ये सब भरा भरा रखे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, ऐसी कामना करते हैं उनके पास।